बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद श्रीनगर के स्टूडियो से जेके स्पेशल लेकर मैं हूं सनम एजाज। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नजर। शुरुआत सिंगल विंडो सिस्टम से, वो सिंगल विंडो सिस्टम जहां न अब जमेला होगा न परेशानी होगी। ये सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिंगल विंडो सिस्टम का बाज़ाब्ता तौर पे इनॉग्रेशन करते हुए यहां मीटिंग की सदारत भी की। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल रिव्यू के लिए ये बनाया गया नया सिंगल विंडो सिस्टम जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री की तकदीर बदल के रखेगा। अब न एनओसी के लिए दर बदर होना, न दफ्तर दफ्तर भटकना, और ना ही जब आप इंडस्ट्री लगाएं तो उसके लिए पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और फिर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सालों में अप्रूव करना। और वो अप्रूव वाला मामला होते होते जब बात आगे बढ़ जाती थी तो फिर वो प्रोजेक्ट कभी चलता ही नहीं था। और मनोज सिन्हा ने आज इसका इनॉग्रेशन करते हुए बताया कि अब इस सिंगल विंडो सिस्टम को नेशनल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है। और फिर अब 136 के करीब पहले फेज में इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से वाबस्ता अफराद को इंक्लूड किया गया है और अगले फेज में भी 160 के करीब किया जाएगा। कुल मिला के इस साल 300 के करीब इस सिंगल विंडो सिस्टम में इंक्लूड की जाएंगी। लेकिन श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने आज स्मार्ट सिटी के प्लान का जायजा भी लिया। श्रीनगर में कुछ तामीराती सरगर्मियों का जायजा भी लिया, कुछ का इनॉग्रेशन भी किया। और खासतौर पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों के हमरा जब उन्होंने स्मार्ट सिटी का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया तो उस दौरान उनके चेहरे की झलक बता रही थी कि सियासत ना सही, सियासत पे बात ना ही, लेकिन हालात और वाक़ात में मज़ेदार कहानी विकास की है और उसी विकास को आगे बढ़ाना है। और श्रीनगर में विकास का खुलासा भी उन्होंने किया। और बाद में श्रीनगर के दरियाई जहलम से लेके श्रीनगर के बाहरी शहर यानी स्मार्ट सिटी के मामलात पर नजर रखने के बाद उन्होंने बताया कि हालात और वाक़ात में विकास सबसे अहम है। और यहाँ मीडिया से उन्होंने बात की। हम मनोज सिन्हा की श्रीनगर में मीडिया से हुई बातचीत अनकट आपको सुनाते हैं। मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया, मनोज सिन्हा ने जवाब दिया। और सवाल पहला साफ जाहिर है, डिलिमिटेशन पे होना चाहिए था और वो मीडिया ने किया भी, लेकिन डिलिमिटेशन पर सवाल का जवाब उन्होंने बताया कि सियासत पर नहीं, हालात पर बात करनी है। सुनते ही मनोज सिन्हा को क्या बताया उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए। अब हमारे पास पर्याप्त आधुनिक आई ताकि फलक मैं समझता हूँ कि यहाँ की परंपराओं को जीवित रखते हुए झेलम रिवर फ्रंट यहाँ की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। ये सराहनीय काम प्रारंभ किया है श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने और अनेक इस तरह के काम, ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी काम शुरू किया है, पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। इनका जो कमांड सेंटर है वो भी आने वाले महीने 2 महीने में पूरा होने जा रहा है। तो पूरे श्रीनगर में आमूल चूल बदलाव आने वाला है और उस दिशा में ठीक काम हो रहा है। सर, पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उसके हवाले से जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सब उसको रिजेक्ट कर रही है। मैं पॉलिटिकल प्रोसेस की बात ही मैंने नहीं की। तो मुझे लगता है कि एक बात ध्यान रखने की है कि जैसा मैंने कहा कि कई पद थे जो 2004 में रेफर किए गए। अब 17 साल और 18 साल में नियुक्ति न हो, उस समय के रिक्रूटमेंट रूल्स डिफरेंट थे। अब चीजें बदल गई। अब आरक्षण की व्यवस्था है, लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख के पद उनको देने हैं। हमने आते ही एक फैसला किया था कि क्लास 4 और क्लास 3 में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा होगी ताकि बेईमानी की गुंजाइश खत्म हो जाए। रिटर्न पीआरसी की जगह डोमिसाइल ने ले लिया। तो इन सारे कारणों से उन पदों को वापस लिया गया और अतिशीघ्र उसका भी विज्ञापन हम करेंगे। जो क्लास 4 के विज्ञापन हमने निकाले थे, मोटे तौर पर उसमें काफी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। पोस्ट जो वापस लिए गए हैं वो बहुत पुराना मामला था और हम बहुत जल्द ही विकास या डेवलपमेंट के या यूं कहें जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बड़े इकदाम उठा रहे। उन्होंने बताया कि विकास से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात भी की और ये भी बताया कि 70,000 करोड़ रुपए से जायद का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। आने वाला समय बेहतरी का समय है और ये मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बताया। खासतौर पर जो पोस्ट पिछले दिनों वैकेट किए गए थे उस हवाले से उन्होंने बताया कि बहुत पुराने पोस्ट थे और
उन्होंने और भी पोस्ट करीबन 30,000 के करीब पोस्ट जो हैं वह अब और रेफर हो रहे हैं, लोगों को जॉब फराहम किया जाएगा। ये श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मीडिया से बातचीत, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया और यहाँ दरियाई जहलम की ब्यूटिफिकेशन से लेके शहर की खूबसूरती का भी उन्होंने हाल अहवाल जांचा परखा। और अब नाज़रीन जरा सियासत पे चलते हैं और सियासत में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर सियासत गरम, वाविला और वाविला के साथ साथ हिंदी में कहें तो रोष, उर्दू में कहें तो नाराजगी और अंग्रेजी में कहें तो एंगर, ये तीनों चीजें या यूं कहें एक ही चीज जिसके तीन मतलब है हर तरफ से साफ दिखाई दे रही, चाहे वो कश्मीर सूबा हो, चाहे जम्मू सूबा हो, राजौरी चुनाव का खिता हो या शोपियां अनंतनाग का, हर जगह जिससे बात की जाए डिलिमिटेशन कमीशन पर अपनी की रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी जता रहा है। अक्सर तो इससे एजेंडे की बात से जोड़ते हुए बता रहे कि एजेंडा है और यही एजेंडा महबूबा मुफ्ती भी बता रही है। महबूबा मुफ्ती के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज पार्टी की ज्वाइनिंग थी और इस ज्वाइनिंग के दौरान शहर श्रीनगर से लेकर पहलगाम की कुछ खास शख्सियात ने पीडीपी की जमात में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने उनका खैर मकदम किया और बाद में मीडिया से बात की और जब मीडिया ने उनसे सवाल किए कि क्या है जमीनी हालात, क्या है डिलिमिटेशन और निकाब से लेके हिजाब तक की सियासत में क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती, तो तेवर महबूबा मुफ्ती के तेज तो होते ही आज जरा ज्यादा ही थे। सीधा महबूबा मुफ्ती को ही सुनते हैं क्या बता रही है। डिलिमिटेशन कमीशन बना है, ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आईन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है, सब कुछ तहस नहस करके रखा है और इनकी कोशिश है जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। और हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है, वहां तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा। ये सरकार नहीं, ये तानाशाही है। ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इनका अपना एक एजेंडा है 70 साल का, उसको ये परसू कर रहे हैं। वो गोडसे का हिंदुस्तान इस मुल्क को बनाना चाहते हैं, गांधी के हिंदुस्तान को ये गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करना चाहते हैं और उसमें जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना हुआ है। यहीं से शुरुआत होती है हर चीज की। अगर यहाँ से डिलिमिटेशन में इन्होंने तहस नहस किया सब कुछ, अब मुल्क में भी इसी किस्म की कार्रवाई होगी जब वक्त आए। पीएचडी की मीटिंग क्या 13 फरवरी को बुलाई गई है? पीएचडी की मीटिंग जो है 23 फरवरी को बुलाई गई है, उसमें ये डिस्कशन होगा। जो हिजाब का इन्होंने जो जिस तरह से शुरुआत की, मुझे नहीं लगता ये कर्नाटका में रुकेगा, मुझे नहीं लगता ये एक कॉलेज पे रुकेगा। ये एक साजिश है बीजेपी की तरफ से, जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको तालीम से दूर रखने का तरीका है। ये एक बड़ी साजिश है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। असल में बात हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, हिजाब का मामला सिर्फ एक कर्नाटका में नहीं रुकेगा, पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी मुसलमान बच्चियों को तालीम से दूर रखना चाहती है। ये महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। और कश्मीर के हालात को बयान करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि यहाँ जुबान बंदी है और यहाँ आमरीत चलाई जा रही है। डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने डेड वर्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वैली में जिसने भी बात की उसकी गर्दन दबा दी गई। और मिसाल उन्हें दी सहाफियों की, सहाफियों को दबोचा गया है। उन्होंने बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन पर उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल ने कल बात की, फौरन उसको गिरफ्तार किया गया, छुड़ाने में बड़े पापड़ झेलने पड़े। ये महबूबा मुफ्ती का इल्जाम था। लेकिन आपको बताएं, डिलिमिटेशन कमीशन पर महबूबा मुफ्ती ही सरापा एहतजाज नहीं है, कश्मीर में ही एहतजाज दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि जम्मू में भी है और जम्मू में भी एहतजाज बॉर्डर इलाके के लोगों का है। सुचेतगढ़ का इलाका आरएसपुरा के नजदीक कभी हुआ करता था और सुचेतगढ़ को बाद में एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी आरएसपुरा से अलग। लेकिन अब की बार डिलिमिटेशन कमीशन ने, लोग कहते हैं न जाने किस बुनियाद पे ये रिपोर्ट तरतीब दी है। डेमोग्राफी के लिहाज से
जियोग्राफी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, बॉर्डर एरिया के लिहाज से या प्लेन एरिया के लिहाज से, जम्मू में भी लोग कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यही मामला सुचेतगढ़ के लोग लेके आज जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे और बता रहे थे हम तो बीजेपी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हमने बीजेपी को पावर में लाने के लिए पापड़ पेले हैं, अब बीजेपी हमें ही डिसएम्पावर कर रही है। और जम्मू में बीजेपी के यूटी जेएंडके के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना से भी मिलने के बाद उन्होंने उन्हें बताया कि अगर ये सही नहीं किया गया तो हम बीजेपी को रास्ता भी दिखा सकते हैं। जरा सुनते हैं उनकी बात, यहां ये लोग क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे। उसके साथ साथ हम बाद में आपको जम्मू में ही दूसरी एक जमात का मुद्दा भी दिखाएंगे और उसका मुद्दा क्या होगा। लेकिन पहले ये सुचेतगढ़ के लोग जो करीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे। लोकें का कहना बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। सन 1996 स्वर्गीय चौधरी चूनी लाल की एफर्ट का कहना है सुचेतगढ़ लोगों की कंस्टिट्यूएंसी अलग मिली, वो बाद लगातार बीजेपी ने उतों सीट कड्ढी है। सिर्फ एक 2002 छोड़ के 2002 कांग्रेस ने सीट जीती थी, अदरवाइज 3 बार जिन्ने बारी असैम्बली इलेक्शन होए बीजेपी ने सीट कड्ढी है। वो कहना सुचेतगढ़ पूरा इंटरनेशनल बार्डर है और जी भी डिलिमिटेशन रिपोर्ट ने जो ड्राफ्ट सौंपया वो पूरे बार्डर के लोगों का कहना नाइंसाफी हुई है। अहें अज पूरी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के बीजेपी के जिन्ने भी वर्कर ने 7 मोर्चे, बूथ इंचार्ज, पन्ना प्रमुख, दोनों बीडीसी चेयरमैन सारे पार्टी हाईकमान की इस्तीफा सौंप रहे हैं। जब तक साड़ी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी वापस नहीं मिलती अहें पार्टी का कोई काम नहीं करेंगे। और अगर जरूरत पई अस 10,000 बंदे का कहना है सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के आरसपुरा पूरा धरना देंगे, चाहे वो वास्ते ये बीजेपी के वो कारकुन जो सुचेतगढ़ के इलाके से रहते थे, कांस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, देह प्रेसिडेंट या यूं कहें पंचायत प्रेसिडेंट, जितने भी लोग थे, और ये डोगरी जुबान में बता रहे थे, आपको समझाते चले बता रहे थे कि 2000 हमने लगातार बीजेपी को यहां से जितवाया है, हमने बीजेपी को जितवाया, लेकिन आज बीजेपी ही हमको यहां से डिसएम्पावर कर रही है। और अगर बीजेपी ने यह फैसला वापस नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला वापस नहीं लिया, सुचेतगढ़ को खत्म करने का जो मर्ज करने का जो फैसला लिया है, अगर ये वापस नहीं लिया तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। ये सुचेतगढ़ के वो बीजेपी के लोग जिन्होंने बीजेपी को जितवाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। लेकिन जम्मू में मुजाहिरा दूसरी जमात का भी था, पैंथर्स पार्टी का भी जम्मू में हरिदेव सिंह की सरबराही में जम्मू में निर्वाचन भवन के बाहर मुजाहिरा था। और इस मुजाहिरे के दौरान सवाल यही था कि बीजेपी का एजेंडा और ये एजेंडा डिलिमिटेशन कमीशन है। हरिदेव सिंह ने इस मुजाहिरे की क़यादत की और बाद में मीडिया से बात करते हुए सारा इल्ज़ाम बीजेपी पर लगाया और बताया कि ये मामला जो है समझ नहीं आ रहा है, डिसएम्पावर कश्मीर में भी किया जा रहा है, डिसएम्पावर जम्मू में भी किया जा रहा है। हरिदेव को सुनते हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। हकीकत से कोसों दूर है। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया है। जो सुझाव लोगों ने दिए थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए थे, सिविल सोसाइटी ने दिए थे, उनको नजरअंदाज करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इसलिए इसकी मुखालफत जगह जगह से हो रही है। जहां कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए थी वहां कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाई गई है। जहां बीजेपी को सूट करता था वहां कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेशंस के ऊपर ये जो काम हुआ है, उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी अपने रोष का इजहार कर रही है, अपना प्रदर्शन कर रही है निर्वाचन भवन के बाहर। और यहां एक मेमोरेंडम भी देने जा रही है चेयरपर्सन को। पैंथर्स पार्टी जम्मू में निर्वाचन भवन के बाहर मुजाहिरा रो रही थी, बता रही थी सारा एजेंडा बीजेपी का है। लेकिन आपको हम अब जम्मू कश्मीर के दूसरे एजेंडों पे भी लिए चलेंगे और हम सरकारी महकमों के एजेंडे की भी बात करेंगे। हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक खुलासा करने जा रहे हैं और यह खुलासा हम एक महकमे का करने जा रहे हैं। वो महकमा जिसे हम उर्फ आम में पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कहते हैं। ये श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का दफ्तर है। यहाँ पे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री भी बैठते हैं और यहाँ से पूरे कश्मीर वैली का कामकाज चलता है। और अब जरा यहाँ के स्टोर रूम में हम आपको लिए चलेंगे और हम दिखाएंगे स्टोर रूम में क्या कुछ है।
वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। और ये मुख्तलिफ, ये कश्मीर वैली के मुख्तलिफ इलाकों में हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के स्टोर रूम पर नज़र डाली थी। तो ज़रा स्टोर रूम में चलिए। साफ जाहिर है आपको एनिमल हस्बेंड्री के स्टोर रूम में दवाइयाँ ही नज़र आएंगी। यहाँ पे भी आपको दवाइयाँ नज़र आ रही हैं और ये दवाइयाँ नज़र आने के बाद इस दवाई का खुलासा हम करने जा रहे हैं। हम अक्सर जानदारों की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हुए इंसानों के हवाले से नकली दवाइयों की बात कर जाती है। बताया जाता है कि कश्मीर में नकली दवाइयों का बाजार है, वो इंसानों की दवाइयों की बात की जाती है, लेकिन बेजुबान जानवर की बात कौन करेगा। और फिर बेजुबानों की बात करते हुए हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है, ये है स्टोमच पाउडर। ये एनिमल हस्बेंड्री महकमे ने 2 लाख के करीब हमें ये पैकेट मालूम हुआ है कि पैकेट्स खरीदे हैं और ये 2 लाख के करीब पैकेट्स 250 रुपये एवरेज के हिसाब से पैकेट है। हमें यही बताया गया। इसकी कीमत कितनी है, ये कितना खरीदा गया है। हम लगातार 3 दिन से श्रीनगर में एनिमल हस्बेंड्री की डायरेक्टर गीता मित्तल से मिलने गए थे। उनका नाम शायद जो डायरेक्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री की, हम उनसे मिलने गए थे। हम उनसे मिलने गए, उनके ऑफिस में मिले, उन्होंने हमें चाय भी पिलाई, बैठे भी, लेकिन हमें बताने से एतराज़ करते हुए बताया कि वो डाटा जमा कर रही है, कितना खरीदा है, किस फैक्ट्री से खरीदा है। अब ज़रा इसका असली हाल अहवाल दोबारा मेरे साथी आपको दिखाएंगे। हम आपको थोड़ा सा फुटेज से ये देखिएगा, ये है असली हाल अहवाल। तो अंदर वाला हाल अहवाल ये है कि अंदर इसके जो पैकेट है, पुराने पैकेट पे नई लेबल लगाई गई है। अंदर इस लिफाफे में जो दवाई पहले वाली थी वो एक्सपायर हुई है और वो एक्सपायर होके उस कंपनी के मालिक ने, जिसने भी कंपनी, जिस फैक्ट्री में भी ये दवाई बनी है, इसको नया लेबल लगा दिया है। और ये पहले अंदर वाली जो दवाई है, ये दवाई नहीं है, ये रूटीन के मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ हैं अंदर। तो इसके ऊपर जो है ये स्टोमच का पाउडर का लेबल ही लगाया गया है। और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने ये लगभग 250 रुपए के करीब फी पैकेट के हिसाब से हमारे पास जो कुछ जराया ने हमें बताया कि 2 लाख के करीब ये पैकेट खरीदे गए हैं। तो कुल मिला के 250 रुपए में एक पैकेट, 2 लाख के करीब 5 करोड़ रुपए की ये खरीदारी की है महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने। और महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने ये खरीदारी करके ये पाउडर वादी कश्मीर से लेके बाकी जगहों तक भी हो सकता है, लेकिन वादी कश्मीर के अक्सर जो एनिमल हस्बेंड्री महकमे के गोडाउन हैं, स्टोर हैं, वहाँ पे ये पाई जा सकती है। ये आज सुबह तक पाई जाती, कल सुबह तक, आज आपको सैटरडे की शाम को 4 बजे तक आपको पाई हुई मिल सकती थी, शायद आज आपको ना मिले। क्योंकि हम सैटरडे को भी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के पास गए थे, हमने उनसे पूछा था कि ये क्या मामला, हमें बताएं। उन्होंने बताया था कि वो फ्राइडे को बताया, सैटरडे को आए, सैटरडे को बताया कि मंडे को आए। आज भी हम गए हुए थे, लेकिन उन्होंने ये हमें मामला साफ नहीं किया, बल्कि हमें कुछ और कहानी बताते हुए बताया गया कि आप भी कश्मीरी, हम भी इधर के, वो भी उधर का, सब कुछ अपना है, चलाना पड़ता है। इस तरह से उनकी लैंग्वेज थी, लग रहा था कि कुछ बात है। और अब जरा आपको ये तस्वीर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। जानवरों की आप बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, जानवरों की बात कौन करेगा। शायद डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को मालूम नहीं था कि मीडिया की इस हवाले से नजर पड़ जाएगी, और इसलिए ये 2 लाख के करीब जो पैकेट खरीदे गए हैं, ये किससे खरीदे गए हैं, किस फैक्ट्री से खरीदे गए हैं, क्यों खरीदे गए, और बाकी जिन जानवरों को ये दी गई होगी अगर वो मरे होंगे इस दवाई से, क्योंकि पहले वो एक्सपायर थी और एक्सपायर पे ऊपर सिर्फ लेबल लगा के ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये बताया गया कश्मीरी पे, गरीब पे एहसान किया गया है एनिमल हस्बेंड्री महकमे के अहदेदारों ने। और ये आज की वो तस्वीरें जो हमने वहां से ली इस एविडेंस के साथ कि हम यहाँ पहुंचे थे, हम परसों भी पहुंचे थे, और हमने काफ़ी कोशिश की थी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से कि हम उनका रिएक्शन ले, हम उनसे जाने कि क्या है असल हकीकत, लेकिन उन्होंने बात को घुमाते घुमाते बहुत घुमाने की कोशिश की, असल हकीकत हम तक नहीं या आवाम तक नहीं रखी। ये कैसे ये फेक नकली दवाई है। और आज आपको बताते चले जिन जिन स्टोर्स पे हमारे नुमाइंदे या हमें मालूम हुआ ये दवाई है, हमें शनिचर के 4 बजे तक मालूम था कि वहां ये दवाई है, हमें बताया जाता था है, लेकिन आज जहां जहां भी हमने कंफर्म किया वहां अहदेदारों ने तो ऑन रिकॉर्ड यही बताया कि नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मालूम हुआ कि ये हटवाई गई है। डिस्ट्रीब्यूशन में वो लिखा जाएगा फाइल में कि ये हमने लोगों में बांट दी, ये गाय खा गई और चारा खाते खाते गाय ये दवाई भी खा गई। तो ये एक पहलू है, और उस पहलू में हम करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं।
ये खुलेआम करप्शन है या नहीं है, और ये जहर जो पहुंचाया गया है, इस जहर को पहुंचाने का कौन जिम्मेदार है, ये हम सवाल पूछना चाहेंगे। लेकिन सवाल पूछे तो किससे पूछे? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां बात करते हैं विकास की, पैसा लाए जाने की बात करते हैं, और ये पैसा कहां गया है ये जरा देख लीजिएगा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में बहुत से लोचे हैं, कई लोचों की हम निशानदेही करते हैं, लेकिन यहाँ अक्सर हमने देखा है लोचे की निशानदेही होती है लेकिन इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करती है, और अक्सर आम लोगों को फिर शक गुजरता है कि ये सब कुछ जो है मिली भगत हो रहा है। पुराने पॉलिटिकल पार्टीज में जब सरकारें हुआ करती थी तब बताया जाता था कि ऊपर से ये सब कुछ चलता जा रहा है। क्या आज भी वो सिस्टम है? अगर वो सिस्टम नहीं है तो क्यों न श्रीनगर में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के स्टोर को जांचा जाए और पूछा जाए ये स्टोमेज के पैकेट्स जो हैं ये कहां से आए, किस फैक्ट्री से आए, किसने लाए, कितने के लाए, क्यों लाए और सड़े हुए क्यों लाए। इंपॉर्टेंट है, सड़े हुए क्यों लाए ये कोई नहीं देखता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, सड़ने वाली दूसरी बात भी है, ये कोविड हमको सड़ाने वाला है, और सड़ाने से बचने के लिए हमने एहतियाती तदाबीर कर दी है। सरकार ने कोविड का लॉकडाउन लगाया था, लेकिन कल से ईज आउट करने का, कल रात देर गई ईज आउट करने का प्रोग्राम भी सरकार ने बताया। ये भी बताया कि लॉक एंड डाउन नहीं होगा, और उसके साथ साथ ट्यूशन सेंटर्स में 50% कैपेसिटी के साथ ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त भी होगी। और श्रीनगर में आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने बताया कि तालीम के मैदान के हवाले से भी इकदाम उठाए जाएंगे। सुनते हैं पी.के. पोले को। वो जो है लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अपने कोविड सिचुएशन के हालात के हिसाब से कॉल लेने वाली है। गवर्नमेंट ने ये किया कि जो वीकेंड कर्फ्यूज था उसको रिलैक्स किया है, और जो नाइट कर्फ्यू है उसको कंटिन्यू रखा है। जो कोचिंग सेंटर से उसमें अगर चलिए, पी.के. पोले देवखाम कश्मीर और मीडिया से बात कर रहे थे हालात और कोविड के रिलेटेड मामला सरकार के। लेकिन आपको बताएं, पुलिस पब्लिक रीच या आउटरीच जरूरी है, और पुलिस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत काजीगुंड पुलिस स्टेशन में आज कुलगाम पुलिस ने एक पुलिस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का एहतमाम भी किया, और इस प्रोग्राम में एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती के अलावा दूसरे पुलिस अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने और इलाके के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। और यह एसएसपी कुलगाम का जहां इस्तकबाल भी किया गया, वहीं इसमें एसपी नेशनल हाईवे माजिद मलिक, एसडीपीओ काजीगुंड, तहसीलदार और एसएचओ काजीगुंड रियाज अहमद भी मौजूद रहे। और यह इस बातचीत के दौरान अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल को उठाया भी गया, अवाम की शिकायत को सुना भी गया, और पुलिस ने या यूं कहें चक्रवर्ती ने सभी मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल करने का यकीन भी दिलाया। यहाँ अवाम ने एसएसपी कुलगाम को काजीगुंड के एसएचओ की तारीफ करते हुए भी बताया कि इलाके के हालात भी बदले हैं, और हालात के साथ साथ मामलात पर भी रियाज अहमद की पूरी नज़र रहती है। वहीं एसएसपी ने यकीन दिलाया कि अवाम के सभी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। मैं हूं सनम एजाज, आपको वापस दिल्ली स्टूडियो लिए चलता हूं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, समीर वानी और साहिल भट्ट। फिलहाल श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाजत। हमारे पास कश्तवाड़ के मामले की खबर भी थी, वरवा दक्षिण भी जाना था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आज नहीं, कल इंशाल्लाह जरूर उस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।